नमस्कार। आप सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और दमदार होंगे। अभी आप सभी को पता है मानसून का समय चल रहा है। हर जगह बारिश आ रही है और बारिश यहाँ पर भी आ रही है। और इस बारिश के समय में, इस मानसून के समय में, जैसे कि सभी को अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मिलती है, आपको और हमको भी बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी मिली है, जो कि आप लोगों को पता है। अब खुशखबरी तो हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन उस खुशखबरी को हम लोग किस तरीके से लेते हैं, यह आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति अगर समय का सदुपयोग नहीं करता है और वो कितना भारी नुकसान और कितना जबरदस्त हानि वो उठा सकता है, झेल सकता है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में आपको और हमको कहीं ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। इसीलिए समय रहते हुए स्टार्टिंग से ही हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही एफर्ट्स डालने चाहिए। जैसे सर लोग हमेशा एक चीज बताते हैं। एक बार क्या था कि एक इलाके में, एक बहुत बड़े शहर में, एक लाला जी करके एक सेठ जी हुआ करते थे। और वो सेठ जी इतने नामी ग्रामी थे कि आसपास के एरिया में उनका नाम प्रसिद्ध था। सेठ जी के यहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। तो उन्हीं नौकरों में से एक नौकर ऐसा था जो कि सेठ जी की लड़की से दिल लगा बैठा। उसको सेठ जी की लड़की से प्यार हो गया। अब ये बात जैसे सेठ जी को पता चली, तो सेठ जी तो बहुत बुद्धिजीवी थे ही। सेठ जी ने कहा कि यार, जमाना बदल रहा है और अगर मैंने मना किया तो पता चले नए नए लड़के लड़कियां हैं, हो सकता है कि भाग जाए, भागकर शादी कर ले, ऐसे कदम उठा ले जिससे चारों तरफ थू थू हो सकती है। तो सेठ जी ने कहा उस लड़के से, बोला भैया देख, मेरे को तुम्हारे इस प्यार से, इस प्रेम से मेरे को कोई ऐतराज है नहीं। तुम ये प्यार कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं, मैं शादी भी कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं इस शर्त के माध्यम से ये देखना चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के काबिल हो या नहीं हो। अगर तुम मान जाओगे शर्त तो बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा। लड़के ने हंसते हंसते वो शर्त कबूल कर ली। बोला ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, आप शर्त बताओ मुझे, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है और मैं काबिल हूँ। इसको मेरे को प्रूफ करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं कर दूंगा। सेठ जी ने एक शर्त रखी और चारों तरफ इसका ढिंडोरा पिटवा दिया कि सेठ जी की जो लड़की है, अगर उसका जो जिस उस लड़की से जो लड़का प्रेम करता है, अगर उसने ये शर्त पूरी कर ली तो सेठ जी अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे देंगे। पूरे शहर से, आसपास के गांवों से लोग इकट्ठा हो गए। बहुत बढ़िया तरीके से एक मेले जैसा एक आयोजन किया गया। और उस मेले जैसे जो वो फेस्टिवल टाइप में उसको आयोजित किया गया, वहां पर वो लड़का भी मौजूद था। और उस लड़के से फिर पूछा गया सेठ जी के माध्यम से कि भाई, तेरे को शर्त मंजूर है, क्या तू तैयार है? तो लड़के ने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो सेठ जी ने उसको सभी के सामने अनाउंस किया कि देखो बेटा, मैं 3 बैल छोड़ूंगा। उन तीनों में से अगर तूने एक की भी पूछ पकड़ ली ना, तो मैं मेरी लड़की की शादी तेरे से करवा दूंगा। लड़का बहुत खुश था। शर्त बहुत छोटी सी थी और आप लोगों को, हम लोगों को भी लग रहा है कि बिल्कुल हाँ यार, छोटी सी शर्त है, पकड़नी तो एक पूछ ही तो है। पूछ को क्या है, कोई भी पकड़ सकता है। सारे लोगों ने कहा कि यार, इतनी छोटी सी शर्त के लिए बताओ, इतना तगड़ा सेठ जी ने मेला भरवा दिया यहाँ पर। और लड़के से बोला बोला तैयार है? लड़के ने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो सेठ जी के इशारे पर पहला बैल छोड़ा गया। जैसे ही पहला बैल आया और पहले बैल को जैसे उस लड़के ने देखा, तो देखते ही घबरा गया। बड़े बड़े सींग थे बैल के, बड़ी बड़ी आंखें, लाल,
बहुत विशालकाय बैल, ऐसा बैल शायद ही उस लड़के ने पहले कभी किसी अपनी जिंदगी में देखा हो। लड़के ने कहा कि यार ये तो अगर मैं इसके पास में चले गया ना तो ये बैल तो मुझे मार ही देगा। लड़का जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि लड़के ने जोखिम इसलिए नहीं लिया क्योंकि लड़के को 2 ऑप्शन और दिख रहे थे ना, 3 चांस दे रहा था ना सेठ जी, तो लड़के को 2 चांस और दिख रहे थे। लड़के ने जोखिम नहीं लिया। लड़के ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा मेरी जान की हानि हो जाएगी, जान है तो जहान है, बच गए तो उन दोनों को पकड़ लेंगे। और लड़का पीछे हट गया और तभी वो बैल सामने से निकल गया। लड़के ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण मौका गवा दिया। सारी भीड़ देखती रह गई कि यार लड़के ने कैसे छोड़ दिया। सेठ जी ने उसको याद दिलाते हुए बोला बेटा, एक मौका तूने अपने हाथों से निकाल दिया। लड़के ने भी जोश में बोला कि सेठ जी कोई बात नहीं, 2 मौके तो है। सेठ जी ने कहा कि छोड़ दे दूसरा बैल भी। लड़के ने बिल्कुल एकदम फुल तैयारी कर ली और लड़के ने बोला कि सेठ जी छोड़ दो। जैसे ही दूसरा बैल वहां से निकला अंदर से, तो उसने जैसे लड़के ने उस बैल को देखा तो वो तो घबरा ही गया। वो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था, उससे भी ज्यादा विशालकाय था और उसकी भी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, बहुत बड़े बड़े पैने पैने सींग, विशालकाय शरीर, नथुने फूले हुए और बिल्कुल एकदम फौकार मारता हुआ आ रहा था वो वहां से, ऐसे पैरों का ऐसे करता हुआ। तो लड़के ने कहा कि इससे बढ़िया तो पहले वाला ही था, अगर मैं उसी को पकड़ लेता तो फायदे में रहता, उसकी पूंछ पकड़ लेता तो फायदे में रहता। लड़के ने कहा कि यार भाई देख, जान है तो जान है, अगर मैं इसकी 100 मीटर की रेंज में भी आया ना तो मेरी जान चली जाएगी, इसकी हवा से मर जाऊंगा मैं तो। और बैल को जैसे ही छोड़ा, बैल बहुत स्पीड के साथ में निकला वहां से। लड़का पीछे हट गया और भाई साहब बैल सामने से स्पीड से निकल गया। सारी भीड़ अचंभे में थी कि यार लड़के ने 2 मौके खो दिए। सेठ जी बैठा बैठा मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था कि 2 मौके गए इसके हाथ से। लड़का अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था, लड़की परेशान हो रही थी अंदर ही अंदर कि यार इसने नमूने ने 2 मौके गवा दिए, अब मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में मेरी शादी भी होगी। लेकिन लड़का अंदर पूरी तरीके से ठान चुका था, अब ये तीसरा मौका है और इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस मौके को जाने नहीं दूंगा। अपने आप से कसम खा चुका था, अपने आप से कमिटमेंट कर चुका था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी जान भी जाएगी ना चले जाए, लेकिन ये तीसरे बैल की पूंछ तो मुझे पकड़नी पकड़नी है। और लड़का बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। रेडी होने के बाद में लड़के ने आवाज लगाई सेठ जी से आगे से, बोला सेठ जी तीसरा बैल भी छोड़ दो। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, तीसरा बैल छोड़ा गया और जैसे ही तीसरा बैल आया, एकदम बिल्कुल मरेला टाइप का, हड्डी हड्डी निकल रही है उसकी, ऐसा लग रहा है कि अब मरा अब मरा अब मरा और अब मरा। लड़के ने देखा, लड़का खुश हो गया, बोला यार बढ़िया रहा, इसको इसकी पूंछ तो मैं पकड़ लूंगा। लड़का बिल्कुल फुल जोश में था, जोश जोश में पीछे भागा और लड़के ने जैसे ही बैल के पीछे जाके देखा तो दोस्तों बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। पकड़े तो किसको पकड़े, और तीसरा मौका भी हाथ से निकल गया। ये बैल की कहानी उस लड़के के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए आपके और हमारे लिए ये कहानी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में भी 3 महीने रूपी 3 बैल है। पहले महीने में कोई ना कोई ऐसा कोई अड़चन आ जाएगी कि हम पहले महीने को पूरे को गवा देंगे, फिर 2 महीने शेष बचेंगे। मन में होगा अरे अभी तो 2 महीने ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मानसून चल रहा है और मानसून वाली खुशखबरी, मानसून वाला जो टारगेट है, इसको हम अगले 2 महीने में कर जाएंगे। फिर दूसरे महीने में फिर वो दूसरे बैल वाली कहानी हो जाएगी हमारे साथ में, और तीसरे महीने में हम कसम खा के, वादे करके, अपने आप से कमिटमेंट करके उतरेंगे फील्ड में, और फिर उस लड़के वाली स्थिति हमारी हो जाएगी जैसे कि उस लड़के को भी वो बैल की पूंछ नहीं थी ना, वैसा सीन हो जाता है सभी लीडरों के साथ में। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डे फर्स्ट से जिस व्यक्ति ने दम लगा दिया, डे फर्स्ट से जो व्यक्ति फुल एफर्ट्स के साथ में लग गया, उस व्यक्ति का टारगेट 1000% हो जाएगा दोस्तों, 1000% हो जाएगा। आप में से बहुत सारे साथियों ने
पुलिस की हो या आर्मी की हो भर्ती देखी होगी कभी ना कभी अपने जीवन में। मैंने तो देखी थी दोस्तों। उसमें क्या होता था, 1600 मीटर की रेस होती थी, राउंड सर्कल होता था और 1600 मीटर की रनिंग रखते थे और 400 मीटर का एक राउंड होता था, 4 राउंड करने होते थे उसमें। और जो भी जैसे 300 बच्चों को बिठा के एकदम से भगाया, और जिस लड़के ने स्टार्टिंग का पहले राउंड को स्पीड से निकाल दिया ना, वो हमेशा अगले 3 राउंड में आगे रहेगा, वो जीतेगा, वो आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा उसका। और जो पहले राउंड में पीछे रह गया ना, वो कितना भी दम लगा ले, बाकी के तीनों राउंडों में वो पीछे रहेगा। यहां पर भी ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति ने, जिस लीडर ने स्टार्टिंग में ही दम लगाकर काम कर लिया, स्टार्टिंग में अपने आप को आगे ले आए, स्टार्टिंग में अपने लीडर्स के साथ में मिलकर एफर्ट्स डाल दिया, अपने साथियों के संग में मिलकर काम कर लिया, उसके साथ में भी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है पारिवारिक दिक्कत हो सकता है शारीरिक दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर वो रुका नहीं, वो चलता रहा, तो उसकी टीम से भी टारगेट होंगे और उसका भी टारगेट होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन ना हो, उस लड़के के साथ में जो हुई थी वो सीन ना हो, और आप और हम सभी दमदारी के साथ में दमखम लगाकर इस मानसून वाली खुशखबरी में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और विनर बन के निकलते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ में हूं, मैं तैयार हूं। जहां पर भी जिस भी मेरे साथी को मेरी हेल्प की जरूरत है, मेरे साथ की, मेरे सहयोग की जरूरत है, मैं तैयार हूं, मैं खड़ा हूं। मैं कहता नहीं हूं दोस्तों, आज से पहले भी मेरा कोई साथी उंगली नहीं उठा सकता कि सर आपने समय दिया और आप पहुंचे नहीं। मैं हमेशा से तैयार रहा हूं और आज भी तैयार हूं और आगे भी तैयार रहूंगा। साथ में मिलकर इतिहास लिखेंगे। तैयार है सभी दमदारी के साथ में, मैं आपके साथ में हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और लग जाइए, और अब की बार हम सभी को मिलकर दमदार तरीके से थाईलैंड कंप्लीट करना है, अपना थाईलैंड टारगेट कंप्लीट करना है दोस्तों। तैयार है? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार, थैंक यू।